अमेरिका हुआ भारत के सामने नतमस्तक। अमेरिका ने कहा भारत है असली लीडर। संयुक्त राष्ट्र ने कहा भारत है इकलौता जो विश्व में शांति स्थापित करने की रखता है समता। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व समता को पूरी दुनिया ने सराहा। रूस और यूक्रेन ने करी पीएम मोदी से बात, मध्यस्थता की मीटिंग तय करे भारत। संयुक्त राष्ट्र ने कहा भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए ला रहे प्रस्ताव। दोस्तों, भारत अब विश्व की उभरती हुई महाशक्ति बनने जा रहा है। दोस्तों, इस बात को अमेरिका से लेकर रूस तक भी मानते हैं कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत जैसे एक लीडर की बहुत जरूरत है। लेकिन दोस्तों, अब तो अमेरिका भी सामने से बोल रहा है कि अब भारत को सामने आकर विश्व स्तर पर पूरी दुनिया को लीड करना होगा। जी हां दोस्तों, भारत की बढ़ती ताकत और विश्व में भारत की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि भारत उन देशों में शामिल हो सकता है जो रूस यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, प्राइस ने शुक्रवार को कहा कि हम मानते हैं कि भारत जैसे रूस और यूक्रेन के साथ संबंध रखने वाले देश बातचीत और कूटनीति में मदद करने की स्थिति में हो सकते हैं, जो एक दिन इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। रूस को जवाबदेह ठहराने और उसके युद्ध के लिए रूस पर अतिरिक्त लागत लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम भारत के साथ नियमित निकट संपर्क में हैं। प्राइस ने दोनों देशों के बीच मतभेदों को कमतर आंकते हुए कहा, हो सकता है कि हम हमेशा सटीक रूप से समान नीतिगत दृष्टिकोण साझा न करें, लेकिन हम दोनों एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय आदेश को बनाए रखने की बात को साझा करते हैं, जो क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करता है। प्राइस ने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में सार्वजनिक रूप से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा, मुझे पता है कि आज का युग युद्ध का नहीं है, यह अपने आप में एक वर्ल्ड लीडर ही बोल सकता है। दोस्तों, अमेरिका ने आगे कहा कि हम यूक्रेन के लोगों के लिए भारत के समर्थन का स्वागत करते हैं। भारत ने मानवीय सहायता प्रदान की है और भारत ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को तत्काल समाप्त करने का आह्वान भी किया है। प्राइस ने कहा, कानून के शासन और राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता भारत के साथ हमारी वैश्विक राजनीतिक साझेदारी के केंद्र में है। यह क्वाड के साथ हम जो करना चाहते हैं उसके दिल में है। अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय काम जो हम अपने भारतीय भागीदारों के साथ करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि हाल ही की चर्चाओं के संदर्भ में हमने क्रेमलिन के बयान पर ध्यान दिया कि क्रेमलिन बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन केवल तभी जब नई क्षेत्रीय वास्तविकताओं को मान्यता दी जाए। प्राइस ने कहा, यह एक स्पष्ट संकेत है कि मॉस्को के पास बातचीत और कूटनीति में शामिल होने की कोई वास्तविक इच्छा नहीं है, जो एक न्याय संगत और टिकाऊ शांति की ओर ले जाएगा। लेकिन जिस तरह से रूस ने भारत की बात का स्वागत किया है, उस कारण भारत रूस और यूक्रेन के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जी हाँ दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत ने जो स्टैंड लिया, उसके विरोध में पश्चिमी देशों ने खूब बवाल मचाया। लेकिन कभी आपने विचार किया है कि क्यों यूक्रेन भारत को लेकर आलोचनात्मक नहीं हुआ? क्यों यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की निरंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते रहे? क्यों यूक्रेन इस बात को दोहरा रहा है कि भारत युद्ध को रुकवा सकता है? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि जिस देश के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह युद्ध का दौर नहीं है जैसी बात की उसके सामने कही हो, उससे रूस ने भी क्यों एक शब्द भारत के विरुद्ध नहीं बोला? दोस्तों, सबसे पहले बात यूक्रेन की करते हैं कि क्यों उसने भारत के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद तमाम पश्चिमी देश यूक्रेन के समर्थन में आकर खड़े हो गए थे और उसका समर्थन करने का दिखावा करते रहे, जबकि भारत ढोल बजाने की जगह पर्दे के पीछे से अपना काम करता रहा। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिनकी वजह से परमाणु युद्ध टल गया। बीते दिनों ही अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA चीफ ने खुलासा किया था कि पीएम मोदी की बात मानकर ही पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले का प्लान छोड़ा था। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं रोका होता तो शायद आज दुनिया एक भयंकर तबाही का मंजर देख रही होती।
दोस्तों इसी तरह भारत ने रूस यूक्रेन के कारण दुनिया पर मंडराए भूखमरी के संकट को कम करने में भी भारत की अहम भूमिका निभाई। दरअसल अनाज संकट को देखते हुए रूस यूक्रेन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत काले सागर के रास्ते लाखों टन अनाज पोत के माध्यम से यूक्रेन से बाहर भेजने की अनुमति दी गई। भारत ने समझौते का समर्थन किया। वहीं नवंबर में रूस इस समझौते से पीछे हटने लगा था, जिसके बाद इसके लिए रूस को फिर से तैयार करने में भारत की भूमिका अहम रही थी। भारत की इसी भूमिका का जिक्र हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ऑस्ट्रिया दौरे के दौरान किया था। उन्होंने कहा कि हमने मॉस्को व कीव के बीच अनाज सौदे पर चुपचाप सहायता की थी। इसके अलावा देखा जाए तो यूक्रेन भी यह बात अच्छे से जानता है कि भारत ही वो देश है जो आज दोनों देशों के बीच समझौता करा सकता है। यही कारण है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से कई बार बातचीत की। बीते दिनों ही जेलेंस्की ने शांति फॉर्मूले को लागू करने के लिए भारत का समर्थन मांगा। दोस्तों अब बात करते हैं रूस की कि आखिर भारत ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि यह युद्ध का दौर नहीं है, फिर भी क्यों पुतिन भारत के विरुद्ध कुछ नहीं बोले। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने भी देखा कि युद्ध को लेकर भारत किस तरह से अपने स्टैंड पर कायम रहा और पश्चिमी देशों का पिछलगू नहीं बना। पश्चिमी देशों ने भारत के तटस्थ रुख की काफी आलोचना की और दबाव बनाने की कोशिश की, परंतु भारत के आगे उनकी एक नहीं चली। इसके अलावा भारत ने सबसे ऊपर रूस के साथ अपने संबंधों को रखा। भारत और रूस के बीच मित्रता काफी पुरानी है। हाल ही में ऐसे जयशंकर ने भी भारत रूस के संबंधों का जिक्र करते हुए कहा था कि हमारा रूस के साथ एक लंबा रिश्ता है। इस रिश्ते के इतिहास को देखना बहुत आवश्यक है। उन्होंने पश्चिमी देशों को निशाने पर लेते हुए कहा था कि यह रिश्ता तब तक बना रहेगा जब पश्चिमी लोकतांत्रिक देश पाकिस्तान को हथियार दे रहे थे और भारत को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार नहीं मिल रहे थे। दोस्तों रूस के यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के बाद से ही पश्चिमी देश उस पर टूट पड़े और तमाम प्रतिबंधों को लगाकर रूस को रोकने का प्रयास करते रहे, परंतु इससे इतर रूस के साथ अपने संबंधों को और अपने हितों को ध्यान में रखकर रूस से कच्चा तेल समेत तमाम चीजें खरीदता रहा। कुछ इस तरह रूस यूक्रेन युद्ध में शांति बनाए रखने के लिए भारत का योगदान काफी अहम रहा, परंतु अन्य देशों का ढिंडोरा नहीं पीटा और पर्दे के पीछे से अपना काम जारी रखा। यही कारण है कि रूस और यूक्रेन दोनों ही भारत के विरुद्ध एक शब्द तक नहीं बोले। अब दोस्तों भारत की इसी मध्यस्थता को देखते हुए भारत ने भी एक शर्त संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने रख दी है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता के लिए पर्याप्त तैयार नहीं है और रूस तो साफ कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ तो पूरी तरह से अमेरिका के हाथों बिक चुका है। ऐसे में दोस्तों दोनों देश भारत को ही कह रहे हैं कि भारत मीटिंग की तारीख तय करे और यूएन में भी भारत को कहा गया है कि भारत आगे बढ़कर अहम भूमिका निभाए। ऐसे में दोस्तों अब भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को कह दिया है कि वह भारत की स्थायी सदस्यता के लिए प्रस्ताव पेश करे। अब दोस्तों संयुक्त राष्ट्र भी भारत की स्थायी सदस्यता को सुनिश्चित करने के लिए अगले महीने प्रस्ताव लाने वाला है, ताकि भारत को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।